हेलो ऑल नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे सपना चौधरी लखनीत प्लस जो भी उनके साथ में हुआ है उसके बारे में कुछ चीज़ों का यहाँ पर खुलासा करेंगे। जो चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, सवाल आ रहे थे, उन सवालों के जवाब दे दिए हैं आज लखनीत व्लॉग्स ने। जी हाँ, लखनीत व्लॉग्स ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है जिसमें पहले तो नॉर्मल व्लॉगिंग थी और उसके बाद उन्होंने सपना के बारे में कुछ बातें कही हैं। और जो चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी, जब से सपना ने जो अपने एक्स हस्बैंड हैं उनके बारे में खुलासा किया है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ में बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट की जा रही थी और अब उन सब चीज़ों का खुलासा हो गया है। सबसे पहले ये बातें बोली जा रही थी, जैसे कि कमेंट सेक्शन में भी आ रही थी, जैसे कि मैंने बहुत लोगों से भी सुना और चीज़ें जो सामने आई थी, ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो करवाया है, यानी कि जो प्रूफ दिलवाए हैं, सामने आए हैं, तो शायद ये लखनीत के कहने पर सामने आए हैं। ये चीज़ें सच्चाई है, लोग ऐसा बोल रहे थे और जो चीज़ें सुनने में काफ़ी अजीब लग रही थी। रीज़न ये है कि लोगों को कनेक्ट करने की आदत है कि वो दोनों वहाँ पर गए, उससे नेक्स्ट डे ही इस तरीके की वीडियो आ गई तो हो सकता है कि सपना ने कुछ बताया हो जिसके बाद में उन लोगों को पता चला हो और उन्होंने सपना को मोटिवेट किया हो कि तुम अब इस चीज़ को डालो, सामने लाओ, ये करो, वो करो। तो ये चीज़ें इस तरीके से जो है कनेक्ट करके बताई जा रही थी और बोली जा रही थी। उधर भी दो लोगों के ऑप्शन और थे। एक तो ये था कि भाई देखो कि ये चीज़ें बाहर आई, इनका घर बर्बाद हो गया। दूसरे लोग ये था कि चलो भाई, सपना को हिम्मत मिली है, मोटिवेशन मिली है, जिससे वो इतने दर्द से जो गुजर रही थी उसको सामने ले पाई है। लेकिन आज जो वीडियो लखनीत की आई है उससे क्लियर हो गया है कि भाई उनको तो इस मैटर में कुछ पता ही नहीं था, उन सपना ने कुछ बताया ही नहीं था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि सपना ने जब अपनी मम्मी तक को ये बातें नहीं बताई तो वो और किसी तो क्या बताती। ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि सपना ने जब अपने घर नहीं बताया, यानी कि किसी और से शेयर ही नहीं किया, तो शायद अंशु उनके करीब इसलिए सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि एक तो अंशु वहाँ पर रहती थी, उसने सब कंडीशंस देखी है। दूसरा, अंशु के साथ ही वो सारी बातें शेयर करती थी। इस वजह से ही सबसे पहले अंशु को दूर कर दिया गया सपना से। ये अंशु को दूर करने वाली चालना ये कोई नई नहीं है। इससे पहले माँ बाप को दूर किया गया था, आपको पता ही होगा। लेकिन फिर जो है उनसे कनेक्शन बनवा दिया गया, लेकिन खुद उनकी कभी इज्जत नहीं की, जिससे कि वो लोग यहाँ पर आए ही ना। इतना मजबूर कर दिया गया एक लड़की को कि उसने अपनी माँ को घर आने से मना कर दिया। अगर सोचिए, सपना इस वक्त अपने मायके से रिश्ता तोड़ लेती और ये सब चीज़ें होता, तो इस वक्त कौन उसके साथ में खड़ा होता? कोई भी नहीं। माँ बाप से रिश्ता तोड़वा दिया, खुद से रिश्ता तोड़ दिया। बट वही है ना कि माँ बाप तो माँ बाप होता है। किस तरह उसकी मम्मी एकदम भाग कर आई, किस तरीके से उसको संभाल रही थी और अब साथ दे रही है। तो ये कहते हैं कि भाई, कई बार ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है जिन सास ससुर को आज तक माँ बाप का दर्जा दिया जा रहा था कि माँ बाप के जैसे हैं, महान है, ये हैं, वो आज अब असलियत आ रही है कि भाई यहाँ पर कोई महान नहीं है। यहाँ पर बहू को बहू ही बना के रखा गया है, कभी बेटी समझा ही नहीं। अगर बेटी समझते तो ये चीज़ें होती ही ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है आज लखनीत के व्लॉग से, उनकी वीडियो से, कि भाई उनका कोई हाथ नहीं है इस मैटर में। जो बोली जा रही थी चीज़ें, दोनों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें रद्द होती है। ना तो उनको कुछ पता था और ना ही उन्होंने इस मामले में कुछ किया है। जो किया है सपना ने किया है। हालांकि अब वो ये बोल चुके हैं कि हम सपना के साथ में हैं। इंक्लूडिंग जब सपना की ये वीडियो आई थी तो उस वक्त भी इन्होंने कमेंट सेक्शन में यही लिखा था कि तुम यहाँ आ जाओ। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं सपना को। बट उन्होंने कभी सपना को इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको इस मैटर में कुछ पता ही नहीं था। अभी भी उनका कहना यह है कि अभी भी इनको पूरी बातें नहीं पता। एक चीज़ और खुल के आई है कि जिस दिन सपना ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है, उनकी मदर को सपना की ये सब बातें पता चली है और वो पूरी रात रोई है उनकी मम्मी। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीती है कि भाई, जिस दामाद को वो इतना सर चढ़ा के रखते थे, आपने देखा है कि कितनी उनको प्यार करते थे, इज्जत करते थे। मतलब इनकी फैमिली बहुत सीधी है यार, सपना की जो देखने में मिलता है ना, कि बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इतनी सीधी फैमिली सच में शायद ही कोई होगी। इनकी मम्मी, इनके भाई बहुत ज़्यादा सीधे हैं
और उसके बाद में लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं बता रही है और अचानक से पता चले। आप सोचो कि जब पब्लिक को इतना ज़्यादा ज़ोर पड़ा है, पब्लिक को इतना ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ लगी है, तो उस माँ पर, उस बाप पर, उन पर क्या बीती होगी कि वो तो अपनी लड़की को सोचते थे कि हमने एक बड़े घर में शादी कर दी है, हमारी लड़की बहुत खुश है। लेकिन वहाँ उस लड़की के साथ में क्या हो रहा था? माँ बाप ना जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनकी लड़की की शादी उनसे बड़े घर में हो जाती है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर उस घर में हैरेसमेंट हो रहा हो और माँ बाप को ना पता और अचानक से पता चले, तो देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी। पर सपना के बारे में सब सोच रहे हैं, कुछ लोग उनके सास ससुर के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है कि उनके सास ससुर के साथ जो हुआ है ना, वो उन्होंने अपने हाथों से किया है, ना कि सपना ने किया है। सपना उनके साथ में रह रही थी, एडजस्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उनको इतना बिखेरा है उन्होंने कि इसको समेटा ही नहीं गया। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है राजीव जी को गए हुए। अगर उसको यही सब चीज़ें करनी होती तो वो तभी शुरू कर देती जब उसके माँ बाप से उसका रिश्ता टूटा था। इन्हीं सास ससुर के लिए, इसी परिवार के लिए उसने अपने माँ बाप से उस वक्त रिश्ता तोड़ा जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा अपने परिवार की ज़रूरत थी। लेकिन लोग वो सब चीज़ें भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की हमेशा रोती रहती थी, वो लड़की हमेशा परेशान होती थी, जो अंशु उसके साथ में खड़ी होती थी, अचानक से उसके लिए इतना ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि हेट किसी को ना दे, ना तो सास ससुर को दे, ना सपना को दे, ना उनके माँ बाप को दे। सिचुएशन ही ऐसी है जो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी हो गई। पर मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं से कि भाई ये चीज़ें संभल सकती थी अगर जो सास ससुर है वो थोड़ा सा संभल के काम करते। उनका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों को भी किसी के द्वारा भड़काया गया है और वो इतना ज़्यादा भड़का दिया है कि उनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है कि उनका इकलौता जो सहारा था सपना और उनके बच्चे, वो अब छिन गया है। असली मायने में उनका घर अब बर्बाद हुआ है। पहले जो था वो थी किस्मत थी, लेकिन अब उन्होंने जो किया है वो उनके हाथों से बर्बाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप सुन सकते हैं तो उस चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से सपना को वो लोग चाह ही रहे थे कि सपना चली जाए, कि हाँ तू ये सामान ले जाना, तू तेरा ये सामान ले जाना, ये ना ले जाना। और सपना को कोई लालच नहीं है, ये चीज़ें साफ दिख गई है। जो चीज़ें पहले बोली जा रही थी, अरे इसने तो लालच में शादी की है, उस लड़की को कोई लालच नहीं है। लालच होता ना तो वो कहती कि भाई मैं केस करूँगी सीधा। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि देखिए सास ससुर कितने सीधे हैं, उसको सामान दे दिया, उसको ये कर दिया। पहली तो बात ये, पैसे अब तक दिए नहीं गए हैं, अब पता ही नहीं वो कब तक दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका भी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो एकदम इतने लाखों में पैसे सपना को दे देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनको भी पता है कि अगर ये सब चीज़ें ही रख लेते, कुछ भी ना देते, उसको पैसे देने से भी मना कर देते, उसको स्कूटी देने से मना कर देते, तो कहीं ऐसा ना हो कि सपना गुस्से में केस कर दे और इनको फिर भारी पड़ जाए वो चीज़ें, फिर जो देनी है चीज़ें उससे भी डबल पड़ना देना पड़ जाए। तो जो किया गया है ना, सोच समझ के किया हुआ है। सब सब उनको पता था कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, अगर कुछ चीज़ें बाहर आई तो हम इसको जो है भाव नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे, ये यहाँ से चली जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, तो कहीं ये केस ना कर दे तो हम इसको इसका सामान दे देंगे इसका मुंह बंद करवाने के लिए। और वही चीज़ें यहाँ पर हुई है। अगर सपना को लालच होता ना, वो अभी भी इस घर में रहती, हक जमाती कि मेरा है ऊपर का एरिया, मैं यहाँ रहूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी। अपनी बेटियों तक को वहाँ जाने ना देती। ये होती है क्रूर बहू, ये होती है असलियत। आपने शायद देखी नहीं है जो इतना ज़्यादा सपना को ट्रोल कर रहे हैं या नेगेटिव दिखा रहे हैं, ये चीज़ें होती है। और जो सपना के साथ सिचुएशन इतने टाइम से चल रही थी ना, एक लड़की उन चीज़ों को झेल के दिखाओ कि आपके माँ बाप से आपको दूर कर दिया गया, उसके साथ में आपके दोस्तों से आपको दूर कर दिया गया, आप घर में हो, आपको कहीं ज़्यादा जाने नहीं दिया जा रहा है, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको कहीं लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं करनी दी जा रही है। सिर्फ आपके पास इतना फ्रीडम है कि जो आपकी वीडियोज़ है आप वो बनाओ और बस उसके ज़रिए रहो। ना आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आप दुख दर्द शेयर कर सको। अगर आप किसी से शेयर भी करते हो तो उस इंसान को भी टॉर्चर किया जाता है।
फिर उसके बाद में आपके माँ बाप से आपको दूर करके, और आपको अगर आप वहाँ जा रहे हो तो लड़ाई झगड़ा करके आपको भेजा जा रहा है। आप वहाँ से आ रहे हो तो मुंह फुला के बैठा जा रहा है। अगर आपके माँ बाप घर में आ रहे हो तो फिर मतलब कि जब भी इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है जैसे कि वो कुछ मतलब पागल है जिन्होंने अपनी लड़की तुम्हारे घर दी है। तो आप उन सिचुएशन को समझ के देखो कि 1 साल से वो चीज़ें चल रही है। ये औरत ये चीज़ झेल जाती है अगर उसके साथ में उसका पति हो, कि भाई चलो ठीक है माँ बाप नहीं आ रहे हैं, पति तो साथ में है जिसके साथ में माँ बाप ने खुद अपने हाथों से भेजा है। पति एक बहुत बड़ा पिलर होता है, उसके पास तो वो भी नहीं था। तो वो इतनी टाइम से झेल रही है ये चीज़ें, वो इतने टाइम से कर रही है ये चीज़ें। कितनी बार आपने उसकी सास को ऊपर देखा जिस वक्त वो बीमार होती थी, कितनी बार उसने आपने उनको देखा। फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बहुत कुछ देखते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप उनकी वो वीडियोस देख लीजिए जिस वक्त सपना का को चोट लगी थी, जिस वक्त सपना बीमार थी, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और क्या करे वो लड़की, इससे ज़्यादा और क्या झेलना चाहते थे, और क्या चाहते थे कि कितना झेले, कि वो अभी भी यहाँ पर है। वो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चली गई। मार्क माई वर्ड, वो छोड़ के इसलिए गई है क्योंकि ये लोग चाहते थे कि वो जाए, नहीं तो अगर ये ना चाहते तो वो कभी ना जाती। ये चीज़ें बिल्कुल सच है। और इन दी फ्यूचर अगर ये लोग चाहेंगे ना सपना को लाना या फिर कुछ करना, देखना वो लड़की इनके साथ में आएगी भी, क्योंकि वो लड़की इनसे बहुत प्यार करती है और वो समझदार है। उनको भी ये चीज़ें दिख रही है कि ये लोग अकेले रह गए। लेकिन कब तक इंसान घुट घुट के जिएगा यार। सच में अपनी जगह अपने आप को वहाँ लेके देखो कि कितना घुट सकते हो आप। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है पति के बिना ससुराल में, लेकिन जब ससुराल से सपोर्ट ना मिल रहा और मायके वालों को भी छोड़ दिया जाए ना, तब पता चलता है असलियत कि क्या है। चलिए हम करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।